हेलो हाय नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम स्नेहल सिद्धार्थ है और आज हम वापस से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आपको कभी भी नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के ज़माने में अगर हम किसी इंसान से पूछें कि उसे क्या बनना है, तो उसका यही जवाब होगा कि उसे नौकरी करनी है। और यही सोच हमारे देश को और गरीब बना रही है। और अगर आपका भी एम है जॉब करना, मतलब जिंदगी भर जॉब करना, तो आपका फ्यूचर बहुत डल होने वाला है। सीरियसली बहुत। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2030 की प्रोजेक्शन देखें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इंडिया में बस 50% अनएम्प्लॉयमेंट होगी। और अभी 2020 इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ये लगभग 70 to 80% हो गई है। मतलब वहां पे 20 या 30% लोग ही काम कर रहे होंगे। अब भले ही कोई जितना भी टॉपर हो, मतलब अगर 100 टॉपर्स हैं, तो उनमें बस 20 या 30 टॉपर ही जॉब कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट है। क्योंकि अगर हम रिच डैड पुअर डैड की बात करें तो उसमें लिखा है कि कैसे गरीब इंसान नौकरी के पीछे भागता है, ये समझते हुए कि अगर उसे नौकरी मिल गई तो वो अमीर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने देखा है कि एक इंसान जो नौकरी कर रहा है और महीने के 1-2 करोड़ कमा रहा है, ऐसा इंसान कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा इंसान जरूर है जो महीने के 1-2 करोड़ कमाता है, जब वो सोता है तब भी वो कमाता है और फ्री है। अब यहां पर बहुत से लोग सोचेंगे कि ऐसी जिंदगी कैसे पॉसिबल है, मतलब सोते सोते कमाना। तो हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि अगर हम जेफ बेजोस को ही देख ले तो वो जिम भी करते हैं और साथ ही साथ अपनी फैमिली को टाइम भी देते हैं। तो वही मतलब एक बंदा सोते सोते कमा सकता है, क्योंकि अगर वो काम ना भी करे तब भी उसके पास पैसे आएंगे। और ऑब्वियसली बात है कि वो बंदा बिजनेस करता है, क्योंकि जॉब में इससे पॉसिबल होता नहीं है। मतलब वही 12-12 घंटे किसी और के लिए काम करना, और जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें पैसे मिल रहे हैं। मतलब जितना काम उतने पैसे। और यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा अपने दोस्त का, जिसके फादर एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं और एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे, और वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि उनके पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। वो हफ्ते में बस 2 बार अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं। अब भले आपकी सैलरी जितनी भी हो, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसी जिंदगी कोई नहीं चाहेगा जहां पे आप 12-12 घंटे किसी और के लिए काम करें और किसी और को सक्सेसफुल बनाएं और अपनी फैमिली या फिर अपने आप को टाइम ना दे पाएं। और बात यह है कि इंडिया में बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो वो पसंद नहीं करते हैं। अगर हम इंडिया का डिप्रेशन रेट देखें, मतलब 20 बंदों में से एक बंदा डिप्रेशन में है, और इसी के साथ हमारी कंट्री डिप्रेशन में नंबर 1 पे है। मतलब कितनी प्राउड की बात है कि हमारी कंट्री नंबर 1 पे। नहीं, ये सच में बहुत बड़ी बात है। और हम सब जानते हैं कि ऐसा क्यों है। मतलब एक लड़का जो कि एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता था या फिर एक पेंटर बन सकता था, उसको हमने इंजीनियर बना दिया। और अब उसे अपनी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो कर भी क्या सकता है, अब वो रैट रेस में फंस चुका है। और अगर वो कुछ भी चाहे तो उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और नौकरी छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। मन मार के अपने काम पे जाना और वही सेम काम बार बार करना। एक रोलर कोस्टर में भी तभी मजा आता है जब उसमें बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं। अगर आपका रोलर कोस्टर बस सीधा चल रहा है तो क्या आपको उसमें मजा आएगा? नहीं आएगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में। बिजनेस में कभी लॉस कभी प्रॉफिट, लेकिन फिर भी मजा है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी लोग जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से हमारा एक ऐसा माइंडसेट बनाया गया है कि अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है तो तुम समाज में खड़े नहीं हो पाओगे। अब इससे मुझे एक अपनी पर्सनल स्टोरी याद आ रही है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात लिखी थी, और उसमें लिखा था कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ आपके दिमाग से शुरू होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब हर किसी के मन में लालच है तो हमें डरना चाहिए, और जब हर कोई डरा हुआ है तब लालच करना सही रहेगा। मतलब हमें सबसे अलग सोचना है, और इसलिए एप्पल का स्लोगन है थिंक डिफरेंटली। मतलब हम सबकी जिंदगी में रूल्स हैं और हम सबकी जिंदगी नियमों से चलती है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें स्कूल जाना है, उसके बाद कॉलेज जाना है और एक हाई पेइंग जॉब करनी है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें कैसे दिखना चाहिए, कैसे बोलना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, कैसे एक्सप्रेशन देने हैं। ये भी हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। मतलब कई बार हमारे दिमाग में सवाल उठता होगा कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा यार, ये मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन फिर भी कोई चीज़ होती है जो हमें अंदर से रोक लेती है। वो सवाल जैसे कि क्या होगा अगर लॉस हो गया तो,
अगर मैं फेल हो गया तो बहुत से लोग होते हैं जो इसी थॉट को लेके पीछे हट जाते हैं, बिना ये जाने कि असल में ये थॉट हमारे नहीं है, ये थॉट हमारी सोसाइटी ने हमारे अंदर डाले हैं। और ऐसी ही कहानी थी डेविड गॉगिन्स की, जो कि एक ऐसे इंसान थे जो किसी के शॉप में कॉकरोच मारने का काम करते थे। छोटी सी उम्र में ही उनको अपने फादर से दूर भागना पड़ा, क्योंकि उनके फादर उनको बहुत टॉर्चर करते थे। बचपन में लोगों ने उन पर रेसिस्ट अटैक किया, इसलिए क्योंकि वो ब्लैक थे। अब जिस भी इंसान ने सब झेला होता है उससे बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो कुछ कर पाएगा। लेकिन यही इंसान थे जिन्होंने 4020 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने 100 माइल्स की रेस 24 घंटे में दौड़ी थी। और जब वो ये रेस दौड़ रहे थे तो उनके लेग में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने अपने लेग पे एक डक्ट टेप लगाया और वो दौड़ते रहे और अपनी रेस कंप्लीट करी। और जब वो पुलअप्स कर रहे थे तो उनके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। और इनके साथ एक और बात थी कि पहले बहुत मोटे थे, लेकिन बाद में 3 महीने के अंदर इन्होंने अपना वेट कम कर लिया था। वो दिन में 9 घंटे वर्कआउट करते थे। और ये पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने नेवी सील हेल वीक ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, वो भी 1 बार नहीं 3 बार, जो कि दुनिया में सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है और बहुत ही कम लोग कर पाते हैं इसे। और यहाँ तक आते आते वो समझ चुके थे कि कैसे सोसाइटी हमारा ब्रेन वॉश करती है। मतलब जब वो रेस में दौड़ रहे थे तो वो गिर गए थे, उनके मुंह से खून निकल रहा था, उनको डायरिया हो गया था और वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। और इस समय उन्हें याद आया कि असल में जो भी हमारी लिमिट्स है, सोसाइटी ने हमारे दिमाग में उसको सेट कर दिया है, बल्कि वो इससे ज़्यादा आगे जा सकते हैं। फिर वो उठे और वापस से दौड़ना शुरू किया और फिर रेस कंप्लीट करी। अब हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और सक्सेसफुल लोग उन ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाते हैं। हमें बचपन से बोला गया है कि नौकरी करो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अब वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया। मतलब एक समय नौकरी करना ठीक था, लेकिन वो आज आउटडेटेड है। और आजकल जो भी सोसाइटी के रूल्स फॉलो करता है वो कभी भी कुछ जिंदगी में कर नहीं पाता है। और कुछ बड़ा करने के लिए हमें सोसाइटी के रूल से अलग हटना पड़ेगा। अगर हम सोसाइटी के हिसाब से चलेंगे, जैसे कि नौकरी करो और सैलरी पाओ, अच्छी ग्रेड्स लाओ, तो हमें कोई भी याद नहीं रखेगा। और जो भी ऑब्स्टिकल्स हमारे दिमाग में डाले गए हैं, जैसे कि बिजनेस बहुत बुरा होता है और रिस्क होता है काफ़ी, बिल्कुल वैसे ऑब्स्टिकल्स डेविड गॉगिन्स के दिमाग में डाले गए थे। लेकिन बाद में उन्हें अपनी लिमिट्स का पता लगा और वो समझ गए कि जो भी उनको बातें कही गई थी वो झूठ थी। और वैसी जो भी हमें बातें कही गई हैं, जैसे कि बिजनेस में काफ़ी स्ट्रेस है और बहुत ही रिस्क है, हमें समझना पड़ेगा कि वो बस सोसाइटी की सोच है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि काफ़ी रिस्क है। और इस पर मार्क ज़करबर्ग कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क वही है कि अगर हम कोई रिस्क ही ना लें। आजकल के भाग दौड़ वाले ज़माने में अगर किसी को असफलता चाहिए तो बस एक ही चीज़ है, वो है रिस्क ना लेना। और जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो यही कहते हैं कि रिस्क लो। जैसे कि इलॉन मस्क जब अपनी रियूजेबल रॉकेट्स लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने 3 बार ट्राई किया और तीनों बार वो रॉकेट्स फेल हो गई थी और इसमें उनको बहुत ही लॉस हुआ। अगर वो एक और ट्राई करते तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाते, लेकिन फिर भी इन्होंने एक और ट्राई किया और वो हिट गया। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे मिशन में हमारा साथ दे सकते हैं। हमारे मिशन का टारगेट है टू मेक इंडिया रिच। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें सक्सेसफुल हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।